आज हम लोग विलोपन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कुछ न कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई की चीज बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ न कुछ आप लोगों को सिखाएं। तो आइए विलोपन विधि से हल करने के लिए सीख रहे हैं हम लोग। तो हमारा हिसाब क्या है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो दो चरीय रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने की कई विधि होते हैं। एक होता है विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है वज्र गुणन विधि। तो आज हम लोग विलोपन विधि पर डिस्कस करेंगे कि विलोपन विधि द्वारा हम किसी भी दो चरीय रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 3x + 4y = 10 और दूसरे समीकरण में क्या है, 2x - 2y = 2। तो आइए इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड। इसको फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। हमें करना क्या है कि विलोपन विधि में करना क्या है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक चर x है और दूसरा चर y है। किसी एक चर के मान को यानी कि किसी भी, या तो x वाले को या तो y वाले को समान करके इसको विलुप्त कर देना है। विलुप्त का मतलब हटा देना है। उसको विलुप्त करके तो हम लोग दूसरे चर का मान निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर हम y को विलुप्त करते हैं। तो y यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4y या 2y। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे समीकरण को 2 से गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले समीकरण में भी 4y है और दूसरे समीकरण में भी क्या हो जाएगा, 2 से 2 को गुना करेंगे 4y हो जाएगा। तो जब सेम हो जाएगा तो ये विलुप्त हो जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, पहले समीकरण यानी कि इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं तो इसको 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। 1 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे 4y तो 4y हो जाएगा। 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 यानी 4x हो गया। फिर यहाँ 2 से करते हैं, माइनस क्या हो गया, 4y हो गया और बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। आइए अब देखते हैं क्या हम क्या देख रहे हैं कि पहले समीकरण में क्या निकला, 4y प्लस में है और दूसरे समीकरण में क्या निकल रहा है, -4y। एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो याद रखना है कि जब चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे, तो हमको लिखना है यहाँ पे क्या, जोड़ने पर अर्थात इसके चिन्ह को हम परिवर्तन नहीं करेंगे। एक प्लस में एक माइनस में है, इनको विलुप्त हो जाएगा, घटा देंगे, ये 4y और 4y समाप्त हो गया। वहीं अगर दोनों चिन्ह सेम रहे तो करना है क्या, घटाने पर, यानी कि वो घटा करते हैं और घटा में क्या करते हैं, नीचे वाले के चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। प्लस रहता है तो माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे क्या लिख दिए, जोड़ने पे एक प्लस वाला था एक माइनस वाला था, ये विलुप्त हो गया, ये कैंसिल हो गया। बच गया क्या, यहाँ पर देख रहे हैं 3x और 4x कितना हो गया, 7x हो गया, क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस में है। और यहाँ क्या हो गया, 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। सो दैट हमको x बराबर निकालना है। ये 7 क्या कर रहा है, यहाँ पे गुना कर रहा है। x के साथ क्या छिपा हुआ है, ये 7x के साथ गुना कर रहा है। तो जब 7 गुना कर रहा है तो हम जब इधर लेके आएंगे, बाएं से दाएं की ओर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भाग करेगा। तो 7 से जब कटा देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि x का मान हो गया 2। x का मान क्या हो गया, 2, इसलिए x का मान 2। मेरा x का मान निकल गया। एक चर का तो मान हम निकाल लिए। अब हमको दूसरे चर का यानी कि y का मान निकालना है। तो करना क्या है y का मान के लिए, आइए देखते हैं y का मान के लिए क्या करना है। या तो समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सेकेंड में, किसी में भी हम x का मान को क्या करेंगे, रख देंगे। हम x के मान को पुट कर देंगे तो मेरा y का मान निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड, किसी में भी समीकरण फर्स्ट में ही रख लीजिए, फर्स्ट में है ना। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान, x का वैल्यू
x का मान रखने पर, यानी कि x का मान रखने पर क्या होता है देखिए। तो समीकरण फर्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये दिया हुआ है। अब x का वैल्यू जहां पे x जहां पे उसका x का वैल्यू देंगे तो क्या देखते हैं, x का वैल्यू क्या निकला है, 2 निकला है, ये यहाँ पे 3 के साथ है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 गुने x, यानी 3 गुना x का मान, 3 गुना 2, x का मान 2 है, 2 दे दिए, प्लस 4y है और बराबर क्या है, यहाँ पे 10 है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 4y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस कर रहा है, बराबर के जो है बाई ओर यानी LHS में ये प्लस कर रहा है, इसको RHS में लेके आएंगे, दाई ओर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6। अब यहाँ पे क्या हो गया, सो 4y इक्वल टू क्या बचा, 10 में 6 को घटा दिए तो 4 बच गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, y बराबर y के साथ 4 गुना कर रहा है, जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब भाग हो गया तो 4 को 4 से जब कटा दिया, कैंसिल हो गया, तो y का मान क्या निकला, 1। अतः यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसलिए y का मान 1 निकला। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख देंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये मेरा आंसर हो गया। तो देख लीजिए, ये विलोपन विधि से हमने इसको हल किया। इसी तरह से दूसरा भी हिसाब हम बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।